मित्रों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। राजू राज ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, जैसा मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था और शायद पूरी जनवरी तक टाइम भी ना मिल पाए, लेकिन बीच में आप सब के बीच में मैं आता रहूँगा। आप सब इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। तो आज का मेरा ब्लॉग है, हम अपने पिताजी की पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं। और जैसा आज मेरे पिताजी को स्वर्ग गए 1 वर्ष पूरे बीत गए हैं। अगले ही साल 2022 5/11/2022 को हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और दुर्भाग्य कहिए या संयोग कहिए, हम कुवैत वही 27 दिन पहले आए थे। जैसे कुवैत में पहुंचा हूं, 27वें दिन के बाद मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और मैं अपने को अभागा ही समझता हूं। जेठ पुत्र होने की वजह से मैं अपने पिताजी को मुख अग्नि भी नहीं दे पाई। काफी दुख हुआ। मैं तत्काल आया भी था, टिकट भी उस समय नहीं मिल पा रहा था, और जो मिल रहा था बहुत ही महंगा टिकट मिल पा रहा था। 1 महीने भी नहीं हुए थे। तो ये विदेश है, कई प्रोसेस करने पड़ते हैं जाने के लिए, छुट्टी लगवानी पड़ती है, पास करवाना पड़ता है, तब जाता है। काफ़ी दुख हुआ, लेकिन होने को कोई मित्रों टाल नहीं सकता है। तो मैं यहीं पे रह के ही पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता रहा, और कर भी मैं क्या सकता था। लेकिन काफ़ी तकलीफ हुई थी मित्रों, क्योंकि मेरी माता का स्वर्गवास हुआ था, तब मैं सऊदी में था। माता जी को भी नहीं मुख अग्नि दे पाया। और जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो मैं कुवैत में था, पिताजी को भी नहीं मुख अग्नि दे पाया। ये पैसे क्या चीज़ है, हम बहुत अच्छी तरह से मित्रों इन कई सालों में अनुभव किया है कि पैसे तो आप सबकी आशीर्वाद से, कृपा से कमाया, लेकिन परिवार मेरा छूट गया, परिवार मेरा बिखर गया। पैसे ही सब कुछ जीवन में नहीं होते, ये इस चीज़ का एहसास मुझे हुआ है। लेकिन परिवार के लिए ठीक ही था। अगर मैं बाहर ना आता तो परिवार का भरण पोषण भी असंभव था। लेकिन इस पैसे की वजह से हमने अपने माता पिता को खो दिया। मैं पास होता तो इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन दूर रह के तकलीफ बहुत हुई है। लेकिन मित्रों, होने को कोई नहीं टाल सकता। बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी को अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो आज हमारे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि है। मैं फिर भी इंडिया में नहीं हूँ, मैं विदेश में ही हूँ। कुवैत गल्फ कंट्री है, यहाँ पे हूँ। घर परिवार पूरा है हमारा, लेकिन हमारी कमी तो घर परिवार को भी खलेगी और मुझे भी खलती है। लेकिन कहते हैं समय से बढ़कर, और समय के चक्र से कोई नहीं निकल पाया। समय के चक्र बहुत विचित्र होता है मित्रों। आदमी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे इंडिया जाना है, 1 महीने बाद इंडिया की मेरी तैयारी हो गई है, लेकिन तत्काल मैं नहीं जा सकता, किसी कारणवश नहीं जा पा रहा हूँ। अब यही देखिए समय का चक्र। अगर समय अच्छा होता तो मैं 1 महीने पहले भी जा सकता था, अपने पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि में शामिल हो सकता था। न मैं तेरही में था, न मृत्यु में था, न मिट्टी में था, न पुण्यतिथि में।
और 1 महीने बाद मुझे छुट्टी मिल रही है। दिसंबर में मैं इंडिया आ रहा हूं, लेकिन समय का चक्र है, इसी को कहते हैं समय का चक्र। आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन समय का चक्र, समय ने अपने चक्र में उसको बांध दिया है, नहीं जा सकते। मैंने बहुत प्रयास किया, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, दिसंबर में छुट्टी मिल रही है, तो इसी को कहते हैं समय। समय के साथ जो चलता है वही कामयाबी हो के रास्तों पे पहुंचने में सफल होता है, और समय के साथ जो नहीं चलता वो बहुत पीछे हो जाता है, जैसे मैं पीछे हो गया, क्योंकि मैं समय को नहीं देखा मैंने। और काफी तकलीफ हो रही है, घर परिवार हमारा पूरा इकट्ठा है, लेकिन हमें भी अपने परिवार की कमी एहसास हो रहा है, और परिवार वालों को भी मेरी कमी का एहसास हो रहा है, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता मित्रों। तो आइए देखते हैं हमारे परिवार वालों ने क्या क्या व्यवस्था किया है, कैसे क्या होता है। इसी संदर्भ में हम आपको आगे ले चलते हैं। आप सब मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। बीच बीच में मैं आप सबके सामने आता रहूँगा, लेकिन जनवरी के बाद मैं कंटिन्यू आप सबसे मिलते रहेंगे, प्रयास करेंगे आपके हर कमेंट का जवाब भी देने का। समय मित्रों कम मिल पा रहा है, और ये पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कैसे कैसे क्या हमारा परिवार कर रहा है। बच्चे अभी सभी हमसे छोटे ही हैं, जो जितना बन सक रहा सभी कर रहा है। मेरा छोटा भाई कर रहा है, मेरा बेटा कर रहा है, मेरा भतीजा कर रहा है, और मेरे परिवार में बस 3 ही लोग, मेरे परिवार के बस 3 ही लोग हैं। मेरा छोटा भाई है जिसका नाम आशीष सिन्हा है, गांव में उसे सब संजू के नाम से कहते हैं। उसके बाद मेरा बेटा है जिसका नाम सौम्य श्रीवास्तव है, मोनू उसको कहते हैं, और मेरा एक भतीजा है, और मेरा सबसे छोटा वही भतीजा काफी समझदार भी है, क्योंकि सभी को वो लेके चलता है। यस उसका नाम है। तो हमारा भतीजा, हमारा बेटा हमारे भाई के अंग है इस समय, क्योंकि मैं तो परदेश में हूँ, विदेश में हूँ, तो हमारे छोटे भाई के दोनों कंधे जो है मेरा बेटा और मेरा भतीजा ही है। तो चलिए देखते हैं क्या व्यवस्था किया है बच्चों ने, और जो भी इस पुण्य तिथि पे हमारे इष्ट मित्र, घर परिवार, नात रिश्तेदार पहुंचे हो, यदि कोई कमी हो गई हो या रह गई हो तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपना छोटा भाई बेटा समझकर माफ करिएगा, और आप सब इसी तरह हम सबका सहारा बने रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए देखते हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या व्यवस्था की है। तो आज हमारे बाबा की पहली बरसी है, जो 1 साल बाद होती है। पहली बरसी आज हमारे बाबा की बरसी है। सारी व्यवस्थाएं देखिए हो गए हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बरसी पे भंडारा होता है। हमारे यहाँ 13 यहाँ पे साधु लोग लेटेंगे, पूरा साधुओं का है व्यवस्था। और ये देखिए टेंट लगा है। जो है सब साधु हमारे यहाँ आएंगे, 10, 12, 15 साल 20 साधु रहेंगे और साधु लेटेंगे। और यहाँ पे हमारे यहाँ खाना भोजन चलेगा। ये क्या सीन है? क्या बना रहे हो? अच्छा, तहरी बनी दोपहर में? अच्छा, एमा तहरी है? एमा का तहरी? एमा का है? टमाटर। अच्छा टमाटर आलू कद्दू।
हमारा परिवार सतनामी गद्दी से जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ मिट्टी दी जाती है। जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, मिट्टी दी जाती है, क्योंकि जो राम राम सुने रहता है उसको हमारे यहाँ जलाया नहीं जाता। तो हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारा पूरा परिवार राम राम सुने हुए हैं। तो इसलिए हमारे पिताजी गुरु थे, उनके गुरु दूसरे थे। उसके बाद हमारे गद्दी संभाला तो मेरे पिताजी गुरु हुए। अब उनके बाद हमारे परिवार में अभी गुरु नहीं बने हैं, बनने की प्रक्रिया है इसकी। ये होता है कि घर परिवार में सबसे बड़ा पुत्र ही बनता है, लेकिन क्योंकि मैं उस कर्तव्य को नहीं निभा पा रहा हूँ, हो सकता निभा भी ना पाऊँ, क्योंकि हम तो रोजी रोटी की तलाश में बाहर रहते हैं। इस पंथ में जो है खुद का बनाया खाया जाता है, किसी दूसरे या तो जिसने राम राम सुना हो उसी के हाथ का भोजन ग्रहण करना चाहिए, कहीं बाहर खाना नहीं चाहिए। काफ़ी इसमें बहुत कठिन है ये प्रक्रिया। तो अब घर पहुंचने पे विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर अब ये इस गद्दी का महंत किसको बनाया जाए। घर परिवार से ही हमारे बनेंगे, या तो छोटा भाई बनेगा, या तो हमारी पत्नी बनेगी, या तो मेरा बेटा बनेगा, या तो मेरा भतीजा बनेगा। परिवार से ही किसी को बनना है और बनना ही है, ये सत्य है और ये तय है। लेकिन फिलहाल अब मेरे घर पहुंचने के बाद, और या तो फिर जैसे कहते हैं मेरा वनवास जब खत्म होगा तब हम बन सकते हैं, लेकिन अभी हमें लगता है मेरा वनवास अभी खत्म नहीं हुआ, अभी है मेरा वनवास। तो ये जो मिट्टी देख रहे हैं, ये सतनाम के हम लोग भक्त हैं, और हमारे यहाँ जो है राम राम सुना गया है, इसलिए हम लोग जलाए नहीं हैं, मिट्टी दी गई है। तो हमारी माताजी की मिट्टी आप देख रहे हैं, हमारे पिताजी की देख रहे हैं, हमारे और परिवार के लोगों को देख रहे हैं। सभी मिट्टी हमारे यहाँ जो गुरु हुए, जिन्होंने गुरु की उपाधि ली, उनकी मिट्टी हुई है, ये मिट्टी दी गई। तो आप सब देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, आगे दिखाते हैं आप सबको कैसे हमारे